ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी, मुज़ाकरात अच्छे रहे। ईरान अच्छे तरीके से जानता है उसे क्या करना है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ट्रंप अमरीकी मफादात पर ही मुआहिदा करेंगे। कहा पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है, दोनों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल हम मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। पीट हेग्सेथ का कहना था चीन के साथ नए किस्म के ताउन की तरफ जा रहे हैं। चीनी वज़ीर दिफा के साथ मुलाकात हुई, कोशिश होगी हर माह दिफाई टीम में आपस में मिले। सदर ट्रंप की जेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिचुएशन रूम में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद व्हाइट हाउस ओहदेदार ने कहा सदर ट्रंप सिर्फ ऐसे मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीका के मफाद में हो। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने अमरीकी सदर पर खयानत का इल्जाम लगा दिया। एक्स पर लिखा, जैसा कि पहले बता दिया था, अमरीकी सदर तीसरी बार सिफारतकारी से खयानत कर रहे हैं। ट्रंप ने बहरी नाकाबंदी जारी रखने और मुज़ाकरात में हद से ज्यादा मुतालबात से साबित कर दिया कि वो मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद नहीं, दूसरे मकासद हासिल करना चाहते हैं। 24 घंटे के दौरान आबना हुर्मुज़ से 24 जहाज गुजर गए। इनमें तेल बरदार टैंकर्स, कंटेनर बरदार जहाज शामिल थे। पासदारान इनकलाब का कहना है जहाजों को ईरानी बहरिया की सिक्योरिटी हासिल रही। आबना हुर्मुज़ पर ईरान मुसलसल कंट्रोल बरकरार रखे हुए है। किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए हर लम्हा तैयार है। ईरान के कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर हमले में 30 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ब्लूमबर्ग का कहना है ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीका के 2 जदीदतरीन MQ-9 ड्रोन्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत के फजाई दिफाई निजाम ने मिसाइल को फजा में ही तबाह कर दिया। ईरान ने 2 रोज पहले नाम लिए बगैर अमरीकी अड्डे पर हमले का दावा किया था। अमरीका ईरान में इस बार भी जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। पाकिस्तान ने सूरत हाल में बेहतरी के लिए सिफारती राबिते तेज रखे। पाकिस्तान अमन का मेहमान मुल्क है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल दुनिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों की क़यादत से पाकिस्तान को नई शनाख्त मिली। दुनिया आज पाकिस्तान को अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करते देख रही है। मार्को रूबियो से मुलाकात खुशगवार रही। फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। इसहाक डार से मुलाकात के बाद अमरीकी वजीर खारजा की एक्स पोस्ट, लिखा मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। इसराइल की लबनान में बमबारी का सिलसिला थम न सका। ताज़ा हमलों में मजीद 11 अफराद शहीद, 8 जख्मी। इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी लबनान के इलाके मारूफ, अल अब्बासिया और तिरदबा को निशाना बनाया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात। एक्शन कमेटी का कहना था मुआहदे पर अमल दरामद के लिए 31 मई की डेडलाइन बरकरार है। तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। एक्शन कमेटी का मुतालबा है मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म की जाए। रहनुमा एक्शन कमेटी का कहना था अवाम से किए गए वादों की तकमील ही मुज़ाकरात की कामयाबी की जमानत है। वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सना का कहना था जिस मामले से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो उस पर जरूर गौर करना चाहिए। मुहाजिरीन को माइनस करने से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और PTI रहनुमा असफ कैसर समेत मुतादिद मुसाफिरों की स्कर्दू की फ्लाइट मिस हो गई। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा तो देखा रावलपिंडी पुलिस से ट्रैफिक रोका हुआ है। ट्रैफिक ब्लॉक करने की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई।
मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई। सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग रुल गए। बेहिसी और नालायकी की भी हद होती है। तमाम सियासी जमातें गिलगित में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, लेकिन पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं बिलावल भुट्टो वहां है, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी वहां है, अमीर मकाम वहां बैठे हैं। मुझे स्कर्दू जाने से रोक दिया गया। क्या हम पाकिस्तानी नहीं? ईद पर मेजर सर्जरी के बाद मरियम नवाज का पहला सवाल सफाई से मुतालिक था। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं शदीद गर्मी के बावजूद सुथरा पंजाब की टीमें काम करती रहीं। सुथरा पंजाब की टीम की मेहनत के बगैर यह ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। ऑपरेशन में 40,000 से ज्यादा मशीनों ने हिस्सा लिया। किस दिन कितनी आलाइशें उठी, डाटा डिजिटलाइज कर दिया गया। कराची में ईद के चौथे रोज भी आलाइशें ना उठाई जा सकी। शरफाबाद, आलमगीर रोड, गुरु मंदिर और सोजर बाजार समेत कई इलाके इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गए। पोश इलाकों में भी आलाइशों के ढेर, अस्पताल के करीब भी गंदगी दिखाई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, जालाबारी भी हुई। लाहौर में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश ईस्टर टाउन में हुई। नारोवाल और कसूर में भी बादल बरस पड़े। गुजरात और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश, बाज मकामात पर जालाबारी। चिन्योट और गिरदोनवा में आंधी और गर्दालूद हवाएं। आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में बारिश से मौसम खुशगवार। कोटली में भी रिमझिम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। वजीर आला पंजाब का तूफानी बारिशों के दौरान मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था अर्बन एरियाज में बारिश का पानी जमा ना होने दिया जाए, मैनहोल्स पर ढक्कन यकीनी बनाया जाए। IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स को अशराफिया की जरूरत करार दे दिया। जराये का कहना है बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 18% पर लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। सूबे को दहशतगर्दी समेत मुनज़्ज़म जराइम जैसे चैलेंजेस का सामना है, जिससे निपटने के लिए सिंध पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आला मुराद अली शाह के नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में सिंध पुलिस DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फख्र है। हजारों अफसरान और अहलकारों ने दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश किया। K4 का मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। सूबा और विफाक नूरा कुश्ती करते हैं, MQM उस पर शामिल हो जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है नून लीग ने कराची को आज तक कोई मंसूबा नहीं दिया। MQM और पीपल्स पार्टी ने इदारों का बेड़ा गर्क किया। करप्शन और लूटमार का नाम पीपल्स पार्टी है। वजीर आजम से भी कहा था अवाम पर से लेवी का बोझ खत्म करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं आमिरों के अदवार में इक्तदार के मजे लेने वाले आज किस मुंह से हमें बी टीम कह रहे हैं। दिन भर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने वाले सदर आसिफ अली जरदारी से ही मुतालबात कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट की गाड़ियों पर अपने झंडे लगाने वाली जमात इस्लामी को कारकर्दगी नजर नहीं आती। शहरियों के पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच शहरियों के बैंक और मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक करने पर FIA पर बरहम। DG FIA को मुतालिका अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल की जाए। इस दौरान अफसरान को ऑपरेशनल जिम्मेदारियां न दी जाएं। महज इंक्वायरी की बुनियाद पर शहरियों के बुनियादी हुकूक सलब नहीं किए जा सकते। दरखास्त गुजारों के पासपोर्ट या बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने के कानूनी हुक्म नहीं तो सहूलतें बहाल की जाएं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत तहकीकात जारी रखी जाएंगी।
करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस। दुबई एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली समेत 10 मुलजिमान को 9 जुलाई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मुलजिमान पर पुलिस मुलाजिमीन की तनख्वाहों में गैर कानूनी कटौतियों, करोड़ों रुपए की करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। मुलजिमान पर तरक्याती मंसूबों में हुडवुड और सरकारी फंड्स में बेजाब्तियों का भी इल्जाम है। जिला अस्पताल कराची के वॉशरूम में मुबैना तौर पर बच्चे की पैदाइश। तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी गई। तर्जुमान JPMC डॉक्टर वक्कास ने बताया कि CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद हकीकत मालूम होगी। कराची के इलाके कोरंगी 5 में स्टंट करते मोटरसाइकिल सवार को हादसा। नौजवान साजिद जां बहक, 2 शदीद जख्मी। CCTV फुटेज में नौजवान को हैंडल पर हाथ रखे बगैर मोटरसाइकिल चलाते देखा जा सकता है। तवाज़ुन बिगड़ने पर मोटरसाइकिल फुटपाथ पर चढ़कर दरख्त से टकराई। पीछे से आने वाले मोटरसाइकिल सवार ने बमुश्किल ही खुद को बचाया। हादसा ईद के दूसरे दिन पेश आया। लाहौर से कराची आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस का इंजन नौशर फिरोज के करीब लाखा रोड स्टेशन पर फेल। रेलवे जराये का कहना है कराची एक्सप्रेस को महरापुर और रहमान बाबा एक्सप्रेस को सेठारजा में रोका गया। मुतबादिल इंजन रोड़ी से तलब किया गया। कराक्रम समेत दीगर ट्रेनों के मुसाफिर गर्मी से बेहाल। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में मामूली कमी। फी तोला सोना 1300 रुपए इजाफे से 4,76,162 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोना $13 इजाफे से $4,538 पर, फी तोला चांदी 21 रुपए कमी से 8,013 रुपए में फरोख्त हो रही है। रूसी फौजी हाथ से दिफाई निजाम इस्तेमाल करने लगे। इंटरसेप्टर ड्रोन उड़ाकर यूक्रेनी हमलावर ड्रोन को तबाह कर दिया। रूसी वजारत दिफा ने वीडियो जारी कर दी। डॉनस्टिक के इलाके में रूसी फौजी ने हाथ से इंटरसेप्टर ड्रोन लॉन्च किया, जो फौरी हदफ की जानिब बढ़ा और चंद लम्हों में यूक्रेनी ड्रोन के टुकड़े हो गए। और फिल्मीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म नब्दी 100 ने धूम मचा दी। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने के लिए शायकीन उमड़ आए। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।